सब पहले मुझे पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है बाहर आके, और मैं पहले बोल रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, फिर सोच रही बहुत बुरा लग रहा है। 50 सेलिब्रिटीज के बीच हम दोनों भी जा रहे थे, तो हमें लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। मैं किसी की वोट बैंक बनने नहीं आई हूँ यहाँ पे, मैं अपना खेलूंगी, उसमें अगर वो लोग मुझे वोट आउट करें नो प्रॉब्लम। कि मैं दिग्विजय के बारे में पहले भी इतना नहीं जानती थी, बट उसका पर्सनालिटी बाहर यही आया है कि मार खा के आया। इतना सब कुछ के बीच अगर मतलब मस्ती वाला ग्रुप जो है वो काका, सैमी एंड विक्रांत। हाय, दिस इज मोनालिसा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन IWM बस। हाय गाइस, वेलकम टू IWM बस। और आज हमारे साथ है मोनालिसा। हम मोनालिसा को इतना जल्दी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि द 50 के घर से वापस आएंगी, लेकिन गेम है और अब उनको जल्दी आना पड़ा था। विक्रांत लेकिन अभी भी शो में बरकरार है। तो फर्स्टली पहला स्वागत करते हैं मोनालिसा का। क्या हाय, हाउ कहना आर यू? चाहेंगे ये इविक्शन को लेकर, कितना बुरा लग रहा है? बहुत ही बुरा लग रहा है। सब पहले मुझे पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है बाहर आके, और मैं पहले बोल रही हूँ बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि घर के बाहर फैमिली के साथ मिल गई है हम। फिर सोच रही, बहुत बुरा लग रहा है। इतना जल्दी नहीं आना था, बट मुझे सब वोट आउट कर दिए। ट्रू। बट अगर ये इविक्शन की बात किया जाए तो आपको क्या लगता है कि ये इविक्शन एक्सपेक्टेड था आपको, आपकी हाँ, साइड से? क्या आपको पता चल गया था, हिंट आ गया था कि हाँ, आप होने वाली है eviction? हाँ, बिल्कुल मुझे सुबह से ही पता चल गया था। और मैं इनफैक्ट विक्रांत से भी यही बोल रही थी कि जैसे मैं जैसी हूँ, जिस मेरा जो पर्सनालिटी है, मैं किसी के सामने ऐसे गिड़गिड़ा नहीं सकती। और मुझे लग रहा था कि दोनों टीम मिलके हम लोगों को टारगेट करेंगे, बट पांचों के पांचों को एकदम डाल देंगे अंदर नॉमिनेशन में, ये मुझे उस दिन नहीं लगा था। क्योंकि मुझे लगा था कि काका एंड सैमी से उन लोगों की थोड़ी बहुत ज्यादा लगाव है कंपेयर टू अस, बट पांचों को डाल दिए अंदर। सो मतलब एकदम प्री प्लान्ड था कि बस इनके टीम से ही निकालना है, सो दैट कोई हमारे वाले हमें वोट ना कर पाए। बट आपको क्या लगता है आपके टीम से किसने आपको वोट नहीं किया होगा? हमारी कोई टीम ही नहीं थी। हम्म। प्रॉब्लम तो यही है ना, इसीलिए तो हमारी क्योंकि आप सबके साथ बैठते थे। हमारे, हाँ, बैठते थे नहीं बैठते थे वैसा, मतलब जो फिक्स वाले जो दो अलायंस बनी हुई थी, हम उसमें से नहीं थे। सो इसीलिए हमको कोई वोट नहीं मिला। विक्रांत अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं आपके इविक्शन को लेकर। जब आप वो क्लिप्स देखते हैं तो क्या रिएक्ट करते हो जब नहीं बुरा एक्चुअली, लगता है वो चीज को देखकर? हाँ बुरा, एक्चुअली वो ब्लेम क्यों कर रहा है नहीं पता। वैसे भी मतलब यही होने वाला था। वो ब्लेम इसलिए कर रहा है क्योंकि उस दिन जब मतलब टीम डिसाइड हो रही थी, तो पहले मैं टीम में थी और रिधिमा को हमने पहले मौका दिया था। मतलब दो गेम्स में वो हमारी टीम से आके खेली, हमने उसको खेलने का भी मौका दिया, ऐसा नहीं कि मैं हमने उसको बाहर बिठा दिया। बट स्टिल वो जब कैप्टन बनी तो वो सबसे पहले मुझे ही बाहर की एंड सैमी को बाहर की। हाँ, तो वो हम लोगों को बहुत गलत लगा। तो मैं उस मैटर में मैं विक्रांत से उस दिन बात कर रही थी कि वाई हमने उसको मौका दिया है, तो वो हमें क्यों कर रही है, वो किसी और को भी डाल सकती है। तो वो मुझे समझाया डोंट वरी, उसको नहीं इतना लगा होगा, उसको लगा होगा कि हमको वोट्स मिल जाएंगे, मतलब या वो जाके बात करेगा क्योंकि उसकी दोस्ती थी लोगों में। बट उसी को नॉमिनेट कर दिया दिग्विजय ने, तो वो किससे जाके बात करेगा, किससे जाके रिक्वेस्ट करेगा? पांचों को एक साथ डाल देंगे तो हम कैसे ही बच पाएंगे? ये वही बात होगी जिसको छत जाओ उन्होंने यहाँ या पर या बेइज्जत कर दिया। वही वही। बट कोई नहीं, अभी वो है, वो अच्छा गेम खेलेगा। अगर विक्रांत की बात किया जाए, जब विक्रांत ने 2 लाख वाला जैकपॉट जो जीता था, सबसे ज्यादा इमोशनल आप हो गई थी। वो इमोशनल ब्रेकआउट क्यों था? और आपने ये भी कहा कि लोग हमेशा विक्रांत को मोनालिसा के हस्बैंड के नाम से जाना जाता है, बुलाते हैं। वो इमोशनल ब्रेकडाउन वहाँ पे देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? बट क्या कहना चाहेंगे इस बात को लेकर? क्योंकि ये हम फेस करते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो ऐसे नाम में भी लिखते हैं। मतलब वो भी एक एक्टर है, भोजपुरी एक्टर है, 70 to 80 मूवीज वो भी कर चुके हैं एज अ लीड। हम लोग इनफैक्ट फिल्म्स में ही मिले हैं, फिल्म में ही मिले हैं। तो तो एक्टर जब है तो उनका नाम भी लिख सकते हैं। हमेशा ऐसा देखा है कि स्पॉटेड मोनालिसा विथ हर हस्बैंड, उसका नाम भी नहीं डालते हैं। तो हम लोग को ये बुरा लगता था। और पहली बार हम लोग को जब ये शो का मौका मिला, द 50 एंड मतलब 50 सेलिब्रिटीज के बीच हम दोनों भी जा रहे थे, तो हमें लगा कि दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म और यहाँ पे हमको मतलब प्रूफ करना ही करना है। और
तो उस दिन यही हुआ, वो अपने आप को दिखा पाया लोगों के सामने। उसमें भी हम लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा था हाँ। गेम्स प्ले करने के लिए, बट फाइनली जब उसको मौका मिला तो उसमें भी सब लोग बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, 2 लाख का सवाल है, अरे नहीं कर पाएगा, मत भेजो उसको। एज यूजुअल सबको दिखना होता है। तो हम लोगों को पहला मौका मिला एंड पहले मौके में ही उसने बाजी मार दी। और मैं इसीलिए प्रे कर रही थी कि यस यस दिस इज द मोमेंट, कि मतलब जो लोग हमें इतना मतलब ऊपर उठा रहे डीमीन हैं। करके देख रहे थे, नहीं हो पाएगा, अरे ये लोग कौन है टाइप्स, वैसा जो बिहेव कर रहे थे हमारे साथ, उनको दिखा कि वो क्या कर सकता है। एंड ही प्रूव्ड इट, एंड फैंस के लिए भी 2 लाख आ गए, और वो भी सोलो, मतलब और कोई किसी के ट्रू, साथ अकेले लेके नहीं, किया था अकेले उन्होंने किया ये उसने। टास्क। तो इसीलिए वो ब्रेकडाउन मेरा ऑटोमेटिकली ऑफ मतलब कोर्स। नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस। बट आपने और विक्रांत ने कई शोज एक साथ किए हैं, रियलिटी शोज हाँ। भी किए हैं हिंदी में। सो ऑलरेडी विक्रांत को काफी लोग जानते हैं, पहचानते हैं, उनका भी कई अलग नाम है। हाँ। जैसे कि आपने कहा भोजपुरी मूवी देखते हैं, हमारी फैमिली जब भोजपुरी मूवी देखती है तो वो पहली बार में बोलते हैं अरे ये तो विक्रांत है। या एग्जैक्टली। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ मेन इंडस्ट्री में ही ऐसा हो रहा है? बिकॉज ओवरऑल नॉर्थ में तो विक्रांत की तो एक अच्छी टॉप पर्सनैलिटी वही है। वही बात है, वही जब हम वहां जाएंगे तभी, मतलब रीजनल जोन में जब जाते हैं तब वैसे करते हैं। बट हमारे रीजन से भी कभी कभार हमको वैसा Face मिला है, फेस करना पड़ा है। जब हम हमारी हमारी कहानी शुरू हो रही थी उस वक्त भी उसको ये सब चीजें फेस करना पड़ा है कि बिहाइंड हर, हम्म, ही इज बिहाइंड हर। हम्म, तो ये ना बहुत ही इजीली ये टारगेट कर देते हैं। आई थिंक ये है इंडस्ट्री का, ये रूल है कि अगर लाइक हीरोइन के पीछे हीरो रहे तो हीरो को थोड़ा डोमिनेट किया जाता हाँ, है, और अगर हीरो ऊपर है तो हीरोइन को तुरंत हाँ, डोमिनेट किया जाता है। अरे अच्छा, वो तो पैसे के लिए है, हाँ, या वो हाँ। नाम के लिए उसके साथ ये जुड़ रही कपल है। में ये डिस्क्रिमिनेशन ये आ ही ये जाता होता है। ही है, तो वो बहुत गंदी बात है, बहुत बैड है ये जो ट्रेंड है। तो यहाँ पे भी इसीलिए हम लोगों को बुरा लगा। एंड बट आई थिंक इस शो के बाद ये शिकायत अब हम नहीं करेंगे। विक्रांत ने आपको काफी सपोर्ट किया, वो हमेशा आपको मोटिवेट करते हुए नजर हाँ। आते थे, पर उनका मोटिवेट करने का थोड़ा अंदाज भी अलग होता था। तो हाँ। लोग इसका भी अलग मुद्दा बनाते थे। उन्होंने जब आपको स्टार्टिंग में बोला था, एक एडवाइस दी थी, तो उसका भी उन्होंने अलग बस मुद्दा बना दिया था। तो क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज उस समय वो एज अ कंटेस्ट, एज अ ऑडियंस हमें लग रहा था कि मोनालिसा अभी तक गेम समझ रही है और विक्रांत उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो ज्यादा समझता है, डेफिनेटली मैं एक्सेप्ट करती हूँ। और वो सबके साथ जाके बैठते थे। उनका फ्रेंड्स बनाने का जो एक कैलिबर है वो मेरे से ज्यादा है फॉर श्योर। तो वो सबको देख रहे थे कैसे हैं कैसे हैं, तो वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तुम भी जाके बैठा करो, बात किया करो। बट जब मैं देखती थी ना कि वो लोग हम लोग को थोड़ा सा अलग रख रहे हैं, अलग वे में देख रहे हैं, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो इसीलिए मैं नहीं बैठ पाती थी। मेरा मेरा मतलब मेरा लगता था कि ऐसा है तो मुझे भी नहीं करना है उस टाइप का। बट वो ऐसा नहीं है, तो इसीलिए वो मुझे समझाते थे। और हम घर पे भी जब होते हैं, हमारे बीच ऐसे ऑफ प्रॉब्लम्स कोर्स होते रहते हैं, वो हर फैमिली में एडवाइसेस होता होते है। रहते हैं। हाँ, हम लोग मतलब अलग अलग भी सोचते हैं, हाँ, विच इज वेरी नॉर्मल इन हाँ, एनी शादीशुदा ट्रू, फैमिली। तो वहां पे भी वही हुआ। ट्रू। वी आप वर नॉट एक्टिंग बस। हाँ। आपके हिसाब से कौन ऐसे ग्रुप थे या कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया था? वो किसी से इंटरेक्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ अपने में थे, वो किसी से बात नहीं करना चाहते थे। नहीं, ऐसा कोई नहीं था। जो अलायंस ऑलरेडी बन चुके थे, बाहर से जो बना के गए थे, वो लोग अपने में ही थे। और दूसरे टीम से भी वो लोग अपने में ही थे। या तो वो लोग फिर जब लोग कम होने लगे तो और भी मतलब जैसे हम किसी के ग्रुप में नहीं थे, तो हम लोगों को खींचने की कोशिश कर रहे थे जस्ट फॉर वोट बैंक। या वोट बैंक, तो वो हमें नहीं करना था। मैं किसी की वोट बैंक बनने नहीं आई हूँ यहाँ पे। मैं अपने एक इंडिविजुअल हूँ और मैं आऊंगी, मैं अपना खेलूंगी। उसमें अगर वो लोग मुझे वोट आउट करें, नो प्रॉब्लम। ट्रू। बट मैं किसी के अंडर में तो नहीं खेल सकती। अगर बात किया जाए दिग्विजय और खान साहब के साथ जो आपकी आर्गुमेंट्स और हम्म। फाइट्स हुई थी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आपको लगा था कि स्टार्टिंग में दिग्विजय काफी अच्छा करने वाले या स्ट्रॉन्ग है, फिर मैं बाद में वो पर्सनली मैं दिग्विजय के बारे में पहले भी इतना नहीं जानती थी। तो शो में मिले थे? हाँ, शो में हम मिले हैं तो हाँ, मैं हर किसी के बारे में यही सोच रही थी कि हर कोई अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रूव करने आए हैं, अपना पर्सनालिटी दिखाने आए हैं। ये एक रियलिटी शो है, ऑफ कोर्स। ना कि मतलब वहां पे जाके भी एक्टिंग करो। कोई स्क्रिप्ट तो मिल नहीं रहा है।
तो उस हिसाब से सभी लोग अपने आप को प्रूव करना चाहेंगे वहां जाके, तो वैसे ही मैंने सोचा था। बट उसका पर्सनालिटी बाहर यही आया है कि मार खा के आया। मार खा के उसी ग्रुप में बैठ के उन्हीं के साथ प्लानिंग प्लॉटिंग उसका चलता था, तो विच इज वेरी, आप लोग के लिए शॉकिंग होता था कि जिसके साथ झगड़ा हो रहा है उनके साथ ही ग्रुप्स बन रहे हैं? ये कैसे पॉसिबल है? मेरे को एक कोई तरफ ऐसे आप सपोर्ट करने जाते हो तो एक ही तरफ दुश्मन भी बन जाते हो। हाँ मतलब मैं, मेरे को ऐसे कोई ऊंची आवाज में बात करने में, मैं दोबारा देखूं ना, हाँ, वो जाके बात भी कर रहा है उसके साथ ही बैठ के प्लानिंग प्लॉटिंग, और फिर उसके दुश्मनों को वो वोट आउट कर रहा है। या क्यों? तो वो सब समझ में आता है फिर कि अगर ऐसा हो रहा है तो यू जस्ट वांट टू बी इन द शो, और आपको आगे जाने के लिए आपको ये सब करना पड़ रहा है, तो टोटली फेक। खानसादी ने जिस तरह से आपको टॉन्ट मारा था, बोला था कि हनीमून फेज में आए, हाँ, कितना गुस्सा आया उस समय आपको और किस तरह से आपने उसको रिएक्ट किया था? बहुत ही गुस्सा आया था, क्योंकि वो मेकर्स को ही क्वेश्चन कर रही है कि हाँ क्यों वो तो मतलब शो के मेकर्स ने, इतने बड़े लोगों ने हमें बुलाया है एज अ कपल, सब मेरे को और विक्रांत को बहुत ही मतलब मानते हैं कि मतलब रियल कपल गोल जिसको बोलते हैं वैसे बोलते हैं, तो आप अगर नहीं किसी को साथ में लेके आ पाई तो वो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। और हम तो सिर्फ 2 ही लोग आए थे, और यहाँ तो 10-15 लोगों का अलायंस एक साथ ऑलरेडी बाहर बना से था। लेके आए हैं, बाहर के झगड़े भी लेके आए हैं, वहां वहां बैठ के वही पुराने झगड़े को वापस उस शो में भी वही झगड़ा। मुझे लगा था कि नए नए लोग आएंगे, नए लोगों से बॉन्डिंग होगी, झगड़े भी नए होंगे और घर के मुद्दों पे होंगे। ये तो बाहर के लोगों के बारे में बातें हो रही है, तो आज अभी चल रहा था वहां पे। मैक्सन जिस तरह से घर में बाकी बाहर के हाँ, बाहर के बताइए। लोगों का नाम नहीं लेते, फिर कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे थे कि वो अपने प्रीवियस शो का बैगेज लेकर आ रहे एग्जैक्टली, थे। तो ये सब जो चलता था आप लोग के लिए कितना कंफ्यूजिंग होता था, पहले समझ पाते थे कि नहीं, क्यों बात पे झगड़ा कर रहे हैं, क्या हो रहा नहीं है? समझ में आता क्योंकि था। एक तरफ निक्की और हाँ, आर्या, आर्या का भी झगड़ा, आर्या का झगड़ा हुआ था एग्जैक्टली, बहुत बड़ा, हाँ। फिर बाद में मैक्सटन और पूरा तो रजत की हम जोड़ी का लोग झगड़ा यही हुआ था। यही हम लोग बातें करते थे जब झगड़ा होता था, ये झगड़ा क्यों हो रहा है? समझ तो में आता था? नहीं, बिल्कुल समझ में नहीं आता था। मैं ये भी सोचती थी कि क्या मालूम फिर बाहर के लोगों को कैसे कनेक्ट करेंगे, हाँ। फिर उनको पिछला वो शो पूरा देखना पड़ेगा कि भाई क्या हुआ था। तो हम मैं विक्रांत फिर हम लोग पहले एक दूसरे को देखते थे क्या हो रहा है, फिर काका को बोलते थे क्या हुआ है, बोलते पूछते हैं। तो फिर जाके किसी जानकार इंसान को पूछते थे भाई बता दो क्या हुआ है, ये क्यों झगड़ रहे हैं। तो पता चला कि पिछले शो में उसको थप्पड़ मारा था, ऐसा हुआ था, और ये जो शो में है ही नहीं उसको लेके उसको उतने उतना झगड़ा। बड़ा स्पीच बना लिया था मैक्सटर्न ने। मतलब गजब है। तो अभी हम लोग भी यही प्लान किए हैं कि अगले रियलिटी शोज में पहले बाहर झगड़ा करेंगे, फिर उसी झगड़े वाले इंसान को भी घर के अंदर लेके जाएंगे, फिर उसी मैटर में झगड़ा करेंगे। एक और चीज जानना चाहूंगी, जब मैक्सटन को थप्पड़ पड़ी थी तब उसके बाद भी वो सुधरे नहीं थे, हाँ, उसके बाद भी वो और ज्यादा तो ये एग्रेसिव वाज हो गए वेरी थे। फनी। ठीक है, वो थोड़ा और सा काफी लोगों को जो इज्जत देकर बात करनी चाहिए शो में, जो एक हम्म, डेकोरम होता है वो भी मेंटेन नहीं कर पाए थे, वो हाँ, काफी देखने को मिला था। हम्म। क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है मैक्सटन मस्ती मजाक में डेकोरम भूल जाते थे? वो एक्चुअली ज्यादातर समय हम लोगों के साथ जब होता था तो मस्ती करता था, बट उसके भी अलग कुछ पॉइंट्स थे, वो भी हमें बाद में पता चला कि उसकी फैमिली पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके चलते उसको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, इसीलिए वो यहाँ पे आके ये सब बातें बोल के अपना रिवेंज लेने की कोशिश किया। बट ये आप बाहर भी कर सकते हो, अपने सोशल मीडिया पे डाल देते, ये मतलब यहाँ पे आके उधर की बातें करने का कोई मतलब वैसे था नहीं। उसके बाद से फिर विक्रांत भी एंड वो लोग भी अलग हो गए थे उससे। ठीक है, कैमरा के लिए अभी सब लोग मतलब बहुत डेस्परेट हो गए हैं। काका के साथ बॉन्ड जो बना था आप लोगों का, क्या कहना चाहेंगे? रिसेंटली स्पॉटिंग हुआ था तो काका वाज वेरी सरप्राइज, नहीं, काका वाज लाइक कि या, आप या, क्या कर रहे हैं, वो आपको पूछ रहे थे। मतलब तो इतना सब कुछ के बीच अगर मतलब मस्ती वाला ग्रुप जो है वो काका, सैमी एंड विक्रांत, हाँ, मतलब मजा आता है उन तीनों की बॉन्डिंग देख के। और उनकी बातें भी कभी कभी मैं नहीं समझती थी, क्योंकि वो ऐसे उनका टोन भी कुछ अलग है ना, हाँ, तो मजा आता था। नहीं समझते थे, हाँ, वैसे जैसे मैं नहीं समझती हूँ, मैं रियल में नहीं समझती हूँ, तो फास्ट बोल जाते हैं, तो फिर वो मुझे समझाते थे, ओह अच्छा ये था ऐसा। फिर वो मुझे बोलते थे बहुत बोलिए आप। स्टार्टिंग में काका और सैमी को भी लोगों ने डोमिनेट करने की कोशिश की थी,
काफी ऐसे कमेंट्स किए थे जो एक रियलिटी शो में करने की जरूरत भी नहीं थी। उनके बोलते हैं ना रेसिज्म अगर वर्ड्स यूज किया जाए तो उस तरह से, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर आप शो देखेंगे तो आपको फर्स्ट 2 एपिसोड्स में पता चल जाएगा। अच्छा, हाँ, ये कलर के ऊपर? हाँ। नहीं, वो तो मस्ती था आई थिंक। आई थिंक सपना ने किया था, सपना ने कमेंट ओ, पास ये किया था। मैं मिस हो गई। मैं वो सपना का तो अलग ही, पता नहीं वो उसको मेरे से क्या प्रॉब्लम है। जब मेरे से बात करती थी तो बहुत अच्छे से बात करती थी, और सच्ची में हम लोगों ने ऐसे ऐसे मैटर में डिस्कस किए पर्सनल लाइफ को लेके। हुँ, बट फिर वो जिस दिन मैं एलिमिनेट हुई वो खुश थी, और मुझे बोलने लगी कि मैं उससे बहुत गुस्से में हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो भी क्यों बोली मुझे नहीं पता। अगर कुछ बोलना था आपको उसको सामने से बोलना चाहिए था। जबकि मैं उसको बहुत, इनफैक्ट वो मुझे ये भी बोली थी कि मैं, मेरे घर में भी आपके फैंस है, और कोई तो एक स्पेशल गाना भी है साड़ी साड़ी के ऊपर हुँ, पवन जी के साथ, उस गाने को हम लोग बहुत सुनते हैं, हुँ, आपको हम बहुत अच्छे से। और मैं भी उसको बोलती थी क्योंकि उसके, हम भी कभी पार्टीज में जाते तो उसका वो गाना जो फेमस वाला है हमेशा बजता है। तो ये सब सारी चीजें होने के बाद फिर वो पता नहीं मेरे से क्यों गुस्सा है और कब हुई, और मैंने ऐसा क्या किया उनके साथ। तो सडनली। मुझे, हाँ, तो मुझे बहुत ही अजीब लगा कि मैं तो उससे पहले से ही गुस्से में थी। मैं उसके लिए नॉमिनेट हुई, मेरे लिए कब नॉमिनेट हुई वो, हुँ, मुझे नहीं पता। बट उन्होंने बस अपना स्टैंड लिया आउट ऑफ नो रीजन, तो वो मुझे बहुत फनी लगा। लास्टली व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम योर साइड मोनालिसा? क्या आप नया चीज़ ट्राई करना चाहोगे? बिकॉज़ रियलिटी शो भी अभी फिर से एक और ट्राई कर लिया, तो अभी ऐसा कोई लाइन है जो आपको करना है? मैं तो सब कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नया करना चाहती हूँ, और ये भी मेरे लाइफ में एक बहुत ही न्यू एक्सपीरियंस था, ऐसे गेम्स, इतने लोगों के बीच, अलग अलग मेंटालिटी के लोग, तो ये काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और आगे भी ऐसे ही करूंगी, और मैं अभी वो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं बताती हूँ तो मेरे सारे काम में नजर लग जाती तो है। थैंक यू सो मच थैंक एंड यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।